गाड़ी का नंबर क्या है, कितना गाड़ी गई, कुछ अता पता उनका? ये हमारा लड़का है सोनू मालवास का है। इसने सूचना दी थी सुबह 1 बजे, अब भाई गौ तस्कर है ना पिकअप डालने में बिना नंबर का पिकअप डाला, उसके ऊपर गाय डालती है 7-8 बजे। तो हमने कहा कि तू फटाफट 112 पे फ़ोन कर। इतने हमने अपनी 112 पे फ़ोन मार के इधर से हमारी टीम से जुड़ी होगी। फिर पता लगा कि 7-8 गाय तकरीबन उठा ली है और वो लेकर आलवास से और दादरी की तरफ गए हैं। हमारे लड़कों ने फ़ौरन गाड़ियाँ दादरी की तरफ घुमा दी। दादरी तक गए तो वहाँ आलवास से लेके दादरी तक कोई भी पुलिस वाला रास्ते नहीं मिला। ना टोल पे मिला, ना कितना नाके में मिला, ना कहीं मिला। आगे आगे दादरी जिला वालों ने मिट्टी सुन के सबसे पहले हमारी गाड़ी पकड़ ली। हमारी गाड़ी को पकड़ ली, रोक को पकड़े हो। मैंने कागज कहाँ है, कागज दिखाओ। मैंने कि हमने बताया कि हम गौ तस्करों के पीछे लगे हुए हैं, हम गौ रक्षक हैं और आप हमारी मदद करो और गौ तस्करों ढूंढ रहे हैं हमको। 2 गाड़ियाँ भर के आ गए हैं। मैंने पहले छोड़ो तो भला था कागज दिखाओ। और इतनी देर में पीछे से पता नहीं वो गाड़ी कहीं गलियों में घूम रही थी और गलियों में से घूमते फिर आते हैं, टोल से बचाते हुए आएंगे। और हमने कहा भाई ये गाड़ी है हमारे लड़कों ने। तो पुलिस वाले बोले चलो फिर हमारे को छोड़ दिया। मैं लगाओ पीछे इसके, तो हम पीछे लग गए, हमारे लड़के पीछे लगे और सदर पुलिस की दादरी सदर पुलिस की पीछे लगी 112 जी वो भी लगी। थोड़ी देर चलती उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी शुरू करती दादरी पुलिस उल्टी, 112 वो भी उल्टी। रह गए गोरक्षा दल वाले। अब ये क्या तो दे रहे हो गोरक्षा दल वाले गुंडे हैं। अब अगर ये गुंडे ना हो, अब ये गुंडे हैं क्या है वो तो अब वक्त बताएगा। अब पीछे लगे कड़ीना महेंद्र तक गाड़ा लाइव बताते रहे, हम यहाँ लिए गाड़ी है, पकड़ो किसी ने कोई मदद नहीं करी। दादरी पुलिस की सरासर फेलियर है। किसी भी दादरी पुलिस के आदमी ने आगे बढ़ के हमारी मदद नहीं। अगर कुछ दादरी पुलिस आगे आ जाती तो इन 2 तो हम किसी का रखेगा। और दादरी महेंद्रगढ़ कड़ीना महेंद्रगढ़ तक हमारे पीछा करके आदमी को गाड़ी का तो गाड़ी में कौन थे? गाड़ी में थे जी। अभी हमारे लड़के चले गए, वो मुकदमा चलाने के लिए गए। बाकी ये लड़का है आलवास वाला। अच्छा जी, क्या नाम है? सोनू। प्रॉपर गाँव हलवास। किस तरह मेरा लगे? आवाज़ सी आ रही थी भाई, बाहर गाड़ियों की बड़ की ऐसे जैसे कोई बाइक। आपका करना है? घर से 30-35 मीटर की सारा है भाई। अच्छा, मेन रोड है अपना घर से। वहाँ आवाज़ आ रही थी, वो गेट खोल के देखा तो भाई वो उसमें 7-8 बंदे थे, वो गाय चढ़ा रहे थे। कपड़ा थे 2, ये कह दो ऐसे लगा रखी थी, एक सीधी लगा रखी थी, उसमें खोल के उसको चढ़ा रहे थे। तो मैंने आवाज़ लगाई उनको, पहले फ़ोन किया भाई साहब को, फ़ोन किया तो 112 पे फ़ोन किया। इतना आने उनको बोला, मैंने धमकाया, थोड़ा आवाज़ लगाई ना, उन्होंने पत्थर भगाने शुरू कर दिए। हाँ मेरे को पर मैं घर से बाहर खड़ा था ना। हाँ तो पत्थर भगाने शुरू कर दिए। वो एक कट्टा ले रहा था, वो दिखाने लग गया, मैं भाग गया, मारते। तो मैंने वो हल्ला करना शुरू किया ना, तो भागने के बाद वो दादरी की तरफ बाईपास की तरफ। गाड़ी हवा किस लाग रही थी, किस तरफ आना आपके? वो मेन रोड पे पंचायत घर है, पंचायत घर के आगे लगी हुई आलवास पंचायत घर है मेन रोड पे, वहाँ पे लगी हुई। तो मेरा साथ में ही घर है। अच्छा, तो गाय है वो रोड से उठाई गई है या रोड से उठाई गई है? रोड पे वहाँ बैठी रहती है गाय, वहाँ से उठाई है। पहले वहाँ पे उनको हरा चारा गिरा है, वो उठाई है, फिर उसको डाले में डाले। तो लेकर एसपी से मिले, क्या घटना हुई? ये आज सुबह तकरीबन 1:15 बजे है ना, अलवास गांव से गाय उठा रहे थे कुछ गौ तस्कर। 2 पिकअप डाले थे। तो हमारे पास वहाँ का हमारा जो गौ सेवक है सोनू, उसका सूचना ही रात को 1:15 बजे सुबह और भी ऐसी गाय उठा रहे हैं। हमने कहा अभी तो 112 में फ़ोन मारी, इतने हम भी व्यवस्था करते हैं। तो सुबह हमारी टीम गोरक्षा में भी हमारी टीम कभी मौके पहुँच गई। 5-7 दिन के बाद उन्होंने बताया कि दादरी की तरफ गए हैं, 2 पिकअप डालने में 7-8 गायें ले गए थे और 7-8 ही व्यक्ति थे और वो चले गए हैं। 112 की सूचना के बाद दुख की बात है कि दादरी तक हमारे लड़के वहाँ पे ढूंढने चले गए। दादरी तक कोई पुलिस वाला का व्यवस्था नहीं मिली किसी ने, ना ही टोल पे कोई मिला, ना ही कोई कितराल नाका में मिला। उसके बाद जब वीटी करा रखी थी हमने, कमाल की बात है दादरी पुलिस ने पैतावास के पास हमारी गोरस्टों की गाड़ी को पकड़ लिया। बोले से कागज़ दिखाओ। हमारे लड़कों ने कहा कि ये गाड़ी गौ सेवकों की गाड़ी है और गौ तस्करों को ढूंढ रहे हैं, आप मदद करो। बोले पहले तुम्हारे कागज़ दिखाओ। इतनी देर में वो पीछे से गौ तस्कर कहीं से घूम के वो बीच में कहीं गाय उठा रहे थे, वो पीछे से वो आगे उनको बताया भी ये गाड़ी है, पीछे उसका पीछा करने लगे। वो सदर पुलिस थी, दादरी सदर की पुलिस भी थी।
उनके बाद उन्होंने पीछा किया, 112 भी पीछे लगी, उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अब पत्थर मारती है ना वो गाड़ियाँ वहाँ से वापसी होगी। अब उनकी समय, उनका जो क्षेत्र खत्म हो गया, या उनकी जो सीमा होती थाना क्षेत्र की वो खत्म होगी, या फिर वो डर गए, अब राम जाने। हमारे गोरक्षा दल के लड़के लगे हुए थे लगातार, और करीना महेंद्रगढ़ तक लगातार मुठभेड़ चली, पूरी रात हमारी मुठभेड़ चलती रही, और पत्थरबाजी, और आखिरी में उन्होंने है ना हथियार निकाल के ऊपर बैठ के आप सामने वाले में हथियार निकाल लहराना शुरू कर दिया। और करीना महेंद्रगढ़ तक पूरे दादरी में कहराम मचाने के बाद दुख की बात है किसी पुलिस वाले ने हमारे को आगे से उनको रोकने की कोशिश नहीं की। किसी को चोट वगैरह भी लगी? नहीं, वो ज़्यादा कोई नहीं है हमारे लड़कों की, क्योंकि वो हमारे पास है ना गाड़ी फुल प्रूफ है, शीशे वगैरह पे हमारे गाड़ी लगी हुई है, आगे गाड़ी लगी हुई है, तो इसलिए हमारे लड़कों ने भी मुकाबला पूरा किया। लेकिन आगे से कोई व्यवस्था नहीं बनने के कारण वो तस्कर निकल के भागे, और हमारी कम से कम 7-8 गायें हलवास से ले गए हैं। इनका हमें दुख है, और आज हम उन 2 तस्करों को पकड़ने के लिए, गुहार कराने लगाने के लिए आए हैं एसपी साहब से। तो इनको पकड़ के जल्दी इस जो ये हमारी गायों के साथ अन्याय हुआ है इसके बारे में हम मदद करें। क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने अभी फ़ौरन मुकद मदद करने के आदेश दे दिए हैं। सदर थाना में हम जा रहे हैं, अब मुकद मदद कराने के साहब ने SHO को बोल दिया है, मुकद मदद करा के हम इनको 2 तस्करों को एसपी साहब ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, दिल में से ढूंढ के लाएंगे। तो जो पुलिस की लापरवाही रही उसको लेकर भी कोई एक्शन नहीं आ रहा? हमने बोल दिया है कि भाई ऐसे बात है, तो उसके बाद जो विभागीय कार्रवाई होती है वो क्या करते हैं वो ये पुलिस वाले देखते हैं, उसके बारे में तो वो बता सकते हैं। सारे भट्टे हैं, सारी जो डैमेज है ना, सारी डैमेज है, कोरिया के निशान।